केंद्र सरकार की सराहना की, कहा लद्दाखी युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण और लेह और कारगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा के लिए हार्दिक आभार। 4 सूत्रीय एजेंडे पर गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठक। एलएचडीसी कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून और सजाद कारगिली केडीए प्रतिनिधि ने बैठक की जानकारी दी। एडीडीसी लेह ने लेह जिले में मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों और कर्मचारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जारी किया। चार सूत्रीय एजेंडे पर गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठक। एलएचडीसी कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून और सजाद कारगिली केडीए प्रतिनिधि ने बैठक की जानकारी दी। क्योंकि हमने इससे पहले 2-3 इस राउंड के मीटिंग किए थे तो उसमें कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला था। आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल मार्च के बाद ये एक तो काफ़ी देर के बाद ये मीटिंग शुरू हो गया। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय के बहुत मशकूर हैं। तो आज बहुत एक अच्छा एक डिसीजन ये हुआ। आप जानते हैं एक तो हमारा इन प्रिंसिपल जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है, गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल मान लिया है कि उन चारों पे वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें और ख़ासकर जो अभी वाला जो हमारा इशू था रिक्रूटमेंट को लेके, ख़ासकर गज़टेड पोस्ट को लेके, तो उसमें एक निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो गज़टेड पोस्ट है ए ग्रुप के, तो उनको ये यूपीएससी के थ्रू जल्दी पुर किया जाएगा। और दूसरा रिज़र्वेशन को लेके गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 95% रिजर्वेशन हमारे लद्दाखियों को मिलेगा। और तीसरा ये है कि जो हमारे कैडर को लेके, बताइए 15 जनवरी को आप लोग बता रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग होनी है। आप लोग 2 पार्लियामेंट सीट की मांग कर रहे थे, उस पर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए 2 पार्लियामेंट सीट का जहाँ तक ताल्लुक है वो 2026 तक फ्रीज़ है, लिहाजा उस पर अभी डिस्कस करना मुझे लगता है कबल अज़ वक्त है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपने बात तो रखी है, कम से कम बात रखी है और विद कमिटमेंट की इसको आगे बढ़ाया जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने कम से कम जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई और हमारे इश्यूज़ को इन प्रिंसिपली एग्री किया। और फिर जो बात हुई 95% रिजर्वेशन जो लद्दाख के लिए दिया है, ये बहुत अच्छी सौगात। हम चाहते हैं कि इस पर अमली जो है वो कदम उठाए सरकार और बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो। फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू है उस पर भी अगली जो सब कमेटी होगी उसमें बातचीत होगी और बहुत जल्दी ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं। आज की पहली मीटिंग थी, हमें भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस मीटिंग में एक ही मीटिंग में सारे मसाइल का हल नहीं निकलेगा, लेकिन जो भी किया है बहुत अच्छा पहल है। बीजेपी के राज्य मीडिया सचिव हसन पाशा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लद्दाख के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही की गई परिवर्तनकारी पहलू के लिए प्रशंसा की है। पाशा ने हाल ही में लद्दाखी युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण और लेह और कारगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और इन निर्णयों को लद्दाख की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। पाशा ने कहा कि यह दूरदर्शी कदम लद्दाख के लिए एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत है, जो इसके लोगों को, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर पैदा करेगा और विकास को बढ़ावा देगा। यह सार्थक बातचीत और निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से लद्दाख की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने लद्दाख के उत्थान के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया है कि इन उपायों से क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रगति और समृद्धि आएगी। यूथ है जो जिनके ओवर एज हो रहा है, जो बहुत सालों से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे या गेजेटेड पोस्ट के लिए, आज एक हिस्टोरिक एक मोमेंट है हमारा, हम सब के लिए, और स्पेशली हमारे जो यूथ जो गेजेटेड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। मैं सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिलखुसूस हमारे नौजवानों की तरफ से उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा एक। इधर सीसी लेह एडवोकेट ताशी गैलसन ने लद्दाख मुद्दों पर गृह मंत्रालय एमएचए के साथ हाल ही में हुई बैठक को बहुत फलदायी बताया है,
जिसमें लंबे समय से चले आ रहे राजपत्रित पदों के मुद्दे पर महत्वपूर्ण सफलता पर प्रकाश डाला गया। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने 16 जनवरी को होने वाली वार्ता के अगले दौर के परिणामों के बारे में आशा व्यक्त की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गृह मंत्रालय में लद्दाख को लेकर के चल रही बैठक ख़त्म हो गई है और कई मुद्दों पर जो बातचीत भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में बनकर आई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीईसी और एडवोकेट ताशी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जिस मुद्दे को लेकर के आज आप 4 पॉइंट्स को आए थे, उनमें से जो मेन पॉइंट था आपका वो 6 शेड्यूल था, उसको लेकर के सरकार की क्या मंशा है? कब तक उस पर सरकार अपनी चीज़ रुख साफ करने वाली है? देखिए ऐसा है जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो डायलॉग जो है, पहले तो वो एक हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर उठ के आया है। और आज के जो डायलॉग में जो एसपीसी के जो मीटिंग था, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हम लोगों को मिला है, जो हमारे गेजेटेड एम्प्लॉयमेंट को लेके है। उसमें जो है रिजर्वेशन जो है, हमें जितना लद्दाख के लोग एक्सपेक्ट कर रहा था उतना रिजर्वेशन सरकार ने देने का निर्णय ले लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और साथ ही साथ जो है बाकी विषयों के ऊपर जो है, आप सारे जो है मीटिंग में जो है सब ने ये कहा था कि पहला सबके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट वाला विषय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरे हाउस ने जो है सबसे पहले यही डिसीजन लिया कि हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप रेजोल्यूशन निकालते जो है हर मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक हम लोगों ने एक इमीडिएट और एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म का जो है इस तरह का जो है अलग अलग स्टेजेस रखा है, जिसमें जो है कम समय में जो है पूरे लद्दाख के इश्यूज़ का एक रेजोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव और एक कंड्यूसिव माहौल में जो है चर्चा हुआ। और बियॉन्ड हमारे एक्सपेक्टेशन आज ही पहले ही मीटिंग में जो है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है लद्दाख के युवाओं को लेके मिला है। तो मैं इसके लिए जो है सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर और उसी तरह हमारे एमओएस होम और होम सेक्रेटरी और सभी कार्यालय के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक ये रीच आउट हुआ है, एक पॉजिटिव। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।